नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। देखिएगा, आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। एक तो सकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा हावी रहेगी आपके जीवन में और जिसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहेंगे, प्रसन्नता देने वाले रहेंगे, तरक्की देने वाले रहेंगे और सफलता देने वाले रहेंगे। दूसरी बात है करियर का जो मामला रहेगा, तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे करियर में आपको बहुत उन्नति होगी, बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी और जीवन में व्यवसाय में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं है। जॉब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उचित रहेगा, बहुत शानदार रहेगा और यही जीवन में अचानक बड़ी सफलता को भी दिलाएगा। हथेली की जो रंगत है वो धीरे धीरे पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रही है, बेहतरीन अवस्था में आ रही है। तो आने वाले समय में विशेषकर 42वें वर्ष से और फिर जीवन काल का 45वां वर्ष और फिर 56वां वर्ष आपके जीवन के लिए बेहतरीन परिणाम लेके आएंगे। हर क्षण का आनंद लेंगे और अपने जीवन के हर क्षण का आनंद उठाएंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, आपका जो है पहला सवाल है कि पिछले 15 साल से पेट, पाचन वो अन्य रोगों से नियमित आप ग्रसित हैं और बहुत से डॉक्टर की दवाइयों पे अभी तक बहुत खर्च हुआ है। इससे करियर पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, उसका कारण है आपका चंद्रमा और इस पे जाने वाली लकीरें। यहाँ पे देखेंगे आप तो आपका ये चंद्र का भाग है, ये बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य की जो रेखा है आपकी, ये अगर इस प्रकार से हो तो ये गंभीर रोगों को दिखाती है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती हो। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पे पड़ता है। ये मन को गड़बड़ रखती है, मानसिक परेशानियों का सामना व्यक्ति को करवाती, मानी मानसिक रूप से ग्रसित रखती है मानसिक परेशानी से, और कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता भी देती है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये परेशान करती है और इसके ऐसे होने के कारण जब स्वास्थ्य की लकीर भी इस प्रकार से हो और चंद्रमा भी इस प्रकार से हो तो क्या होता है कि मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब रहता है, मन बेचैन हो जाता है, मन कहीं ना कहीं जो है उच्चाट रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है। तो इसके कारण जो है मन ठीक नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट, हमारा पाचन। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि पेट आपका खराब रहता है। स्वास्थ्य रेखा खराब होने के कारण पेट से संबंधित रोग जो है आपको ग्रसित करते हैं और जितना भी आप डॉक्टर को दिखाते हैं आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो उतना ही जो है वीक होता जाता है। ठीक है ना। और नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आपने लिखा नहीं, ये बता रहा है। ठीक। और जब ऐसी स्थिति हो, ध्यान से देखिएगा, जब ऐसी स्थिति हो और राहु का पर्वत ग्रसित हो, राहु नहीं सॉरी केतु का पर्वत, और जहाँ पे से करियर, जहाँ पे से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही हो, उसके बीच में गैप हो, तो ये कलह योग बनाता है। ऐसे में व्यक्ति के परिवार के साथ हमेशा मतभेदता रहती, परिवार में कलह की स्थिति, रोगों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिएगा मैं उपाय तो दूंगा, लेकिन जल का जितना ज़्यादा सेवन कर सकते हैं करें। खाना पीना असमय न खाएं और खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन जरूर करें। वनस्पति स्नान दे रहा हूं मैं, ठीक है ना।
उस वनस्पति स्नान को घर के सभी सदस्य करें। जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, सारे सदस्य वनस्पति स्नान करें। सबके लिए है वो, मैं दे रहा हूँ। दिव्य योग ध्यान क्रिया जितना हो सके, और सूर्य क्रिया, ये 2 क्रियाएं, और वनस्पति स्नान घर के सारे लोग करें। आपको उसके अलावा भी कुछ उपाय दे रहा हूँ, लेकिन ये सारे लोग करें। आपकी हथेली देख के मैं बता रहा हूँ, सबकी हथेली का विश्लेषण करना जरूरी नहीं है। आपकी हथेली देख रहा हूँ, आपको जो उपाय दे रहा हूँ वो तो अलग है, लेकिन 3 चीज़ें, वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, आपके घर के सारे सदस्य करेंगे। निश्चित ही जीवन आपका बहुत शानदार स्थिति में आएगा। अब आपने जो है एक चीज़ लिखी है, आप आईटी में जॉब कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में, पर करियर में प्रगति नहीं हो पा रही है, और वर्तमान समय में नौकरी में भी कुछ समस्याएं आपकी चल रही है। इसका कारण क्या है? देखिएगा, इसका कारण सीधा सा है। जो मुख्य ग्रह है आपका सूर्य, वो दिखा रहा है। अब देखिएगा, ये जो बृहस्पति है आपका शनि की तरफ झुक रखा है वर्तमान में। पहले इस पे चलते हैं। तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक बनी रहेंगी, ये कह रहा है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपका केतु भी जाल युक्त बना रहा है। ये भी बता रहा है कि कोई न कोई चिंता अभी कुछ समय तक बनी रहेगी, और संघर्ष भी रहेगा, किसी भी क्षेत्र में हो। ये यहाँ पे इसका झुकाव बता रहा है कि दाम्पत्य जीवन हो या परिवार हो, उसको लेके चिंताएं रहेंगी। लेकिन जो आपका क्षेत्र है आईटी का, वो उसमें ये कोई वैसे असर नहीं डाल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग है जो, इसमें ये गड्ढा युक्त बन गया है, और बहुत सारी रेखाएं आप अगर देखेंगे इस प्रकार से है, और सबको एक रेखा काट रही है। ये क्या बता रहा है? एक तो कर्जा लेने से बचे, और बहुत जरूरी हो कर्जा लेना तो जिस काम के लिए कर्जा ले रहे हैं उसी काम के लिए उस पैसे को लगाएं, अन्यथा कर्जे के दलदल में डूब जाएंगे और फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, सूर्य आपका अच्छी स्थिति में नहीं है, बेहतर परिणाम नहीं दे रहा है। जब सूर्य इस प्रकार से हो तो देखिएगा स्पष्ट तरीके से आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे होते हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है ना? चाहे वो जॉब का मामला हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो। आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ठीक? ऐसे में अगर आप व्यापार में जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, यश नहीं मिल पाता है जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में आप नौकरी भी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। और साथ में अगर आपका शनि भी इस तरह से दूषित हो तो नौकरी में जो है बहुत सारी अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, और व्यक्ति सही से नौकरी कर नहीं पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखर पाती हैं, उभर के नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, पूरी तरह से अनबैलेंस है, तालमेल उनका छूट गया है, जिसकी वजह से आपके जीवन के तमाम आयामों पे इसके दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। कैसे? ये आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो डिसबैलेंस हो गया है, आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है वो आपसे नदारद हो गई है,
जीवन में जो उत्साह होना चाहिए थी, जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, उसके लिए आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं हैं। क्या करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना, ये दो चीज़ें आपको करनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिए गए विधि के अनुसार ये क्रियाएं करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव निश्चित प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और सूर्य उपासना, निश्चित ही जो है आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे जो है आपका एक और जो है सवाल है, परिवार में हमेशा कलह और किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, जिससे हमेशा दवाइयों का खर्च बना रहता है। इसका कारण है आपका सूर्य, आपका शनि, आपका चंद्रमा और आपका केतु। ये बुरे परिणाम वर्तमान समय में दे रहे हैं, जिससे इसका प्रभाव आपके जीवन पे बड़ा तीव्र पड़ रहा है और बड़ा गहरा पड़ रहा है। तो इसको आपको ठीक करना है। मैंने बता दिया है, सबको वनस्पति स्नान करना है, सबको दिव्य योग ध्यान क्रियाएं करनी है और सबको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। आपको भी करनी है, अन्य लोगों को भी करनी है। जितना हो सके करें, बड़ा अच्छा फायदा मिलेगा। चौथा आपका सवाल है, क्या मेरे लिए व्यापार करना योग्य रहेगा कि जॉब करना उचित है? अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपका क्या है, अंगूठा है। किससे प्रभावित है? शुक्र से। शुक्र कौन है? शुक्र वो चीज है, वीनस। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, ऋषि ग्रह है। चाहे कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, ये सेकंड आचार्य है, दैत्य गुरु। ठीक, दैत्य गुरु जरूर हैं ये, लेकिन भगवान शंकर के ये शिष्य हैं। सदाशिव देवादिदेव महादेव के शिष्य हैं, कालों के काल महाकाल के ये शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इनका बैलेंस और अच्छे परिणाम देने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे जो अंगूठा है वो यहाँ पे देखें, हड्डी ज़्यादा निकल रही है। सबकी निकलती है लेकिन आपकी थोड़ा ज़्यादा है और शुक्र का थोड़ा ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है। तो ये इस स्थिति को क्या बता रहा है? मैंने क्वेश्चन बोला था, आपने बोला है क्या मेरे लिए व्यापार करना योग्य रहेगा कि जॉब करना उचित रहेगा। ये इसी चीज़ को बता रहा है। ये बता रहा है कि जीवन काल में 42वें वर्ष तक कुछ न कुछ मामले में संघर्ष रहेगा और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें धनहानि होने की संभावना भी रहेगी। अब ये बता रहा है कि आपको व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। विशेषकर 42वें वर्ष तक आप व्यवसाय न करें, नुकसान होने की संभावना को दिखा रहा है। अगर कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप में न करें। ठीक है ना? एक बात का ध्यान रखिएगा कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास प्रॉपर तरीके से धन आएगा और खासकर जीवन में अच्छा धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट बन रही है। 40वें के बाद अगर हम देखें तो धन की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ सकती है। योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा।
और देखिएगा 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएगी। 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत शानदार समय आपका यहाँ पे दिख रहा है। बाकी मैं उपाय दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा आप, एक चीज़ बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, यहाँ पे ये लकीर बन रही है। तो 1, 2 और 3 खाने इसमें बन रहे हैं। करियर और धन की रेखा यहाँ से निकल करके इस तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, अभी पूर्ण नहीं है। ये अचानक तरक्की का योग बना रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष में आपको अचानक तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे आप, गरीब कभी नहीं रहेंगे आप। लेकिन जब आप सफलता की उस सीढ़ी को पार कर रहे होंगे तो उसी गाड़ी में चुपके से ईगो प्रॉब्लम भी आपके साथ बैठ जाएगी। इससे आपको थोड़ा सजग रहना है, संभल कर चलना है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा। धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आप, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत बढ़िया दिखा रहा है और करियर में बड़ी कामयाबी को भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान से जो है इसको कर लेते हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है, हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा, लीडरशिप की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। देखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। देखिएगा, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बड़ी मात्रा में रहेंगी। ये इससे बड़ी है तो जहाँ रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की क्षमता भी बहुत शानदार बनी रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोरों तक नहीं पहुँच पा रही है। यहाँ तक नाखून बनाएं तो चीज़ें बहुत बेहतरीन होंगी। हृदय रेखा पूरी तरह से इन दोनों के बीच में देख रही है। इसमें जुपिटर के माउंट का और शनि के पर्वत का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि धीरे धीरे आप अति महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक की कामयाबी पर पहुंचने की हो रही है और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को भी तैयार हैं। हाँ, सफल भी होंगे, ये दिखा रहा है। यहाँ पे देखें, एक हल्का सा चिन्ह बना रहा है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो आपके बौद्धिक स्तर को बता रही है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है उच्च क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का। विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। हर समय सकारात्मक सोचते रहते हैं। जीवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनती रहती हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। इसका फायदा भी मिलेगा। क्रिएटिविटी अच्छी है और इस क्रिएटिविटी का फायदा भी मिल रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही, पूरी हथेली को पार कर रही। माने न माने, लेकिन परिवार के प्रति बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, बहुत केयरिंग वाला, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये आपके स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व बता रहा है कि आप अपने मन के मालिक हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत बेहतरीन है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा।
नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई आइडियाज़ जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी आप अच्छी तरह से जानते हैं और छोटी उम्र से जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन कई बार अति उत्साहित ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं और उसके लिए जीवन में पछताना भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा चीज़ों पे विचार करना बहुत ज़रूरी है और हल्का सा जिद्दपन छोड़ना भी बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली में ये रेखा दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है। आगे इसका प्रबल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और शानदार स्थिति को पैदा करेगा। करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन पूरी नहीं दिखाई दे रही है, तो अभी इसके शानदार परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। न नौकरी चाकरी में करियर में अस्थायित्व है और नहीं जो है आपके धन में अस्थायित्व है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब गई तब गई, ठीक है ना। कई बार तो मन को झकझोर वाली परेशानियां खड़ी करते हैं करियर में, माने कामों में विलंबता, कार्यों में अड़चन आना, धन का सही तरीके से जो है मैनेज नहीं होना, इन चीज़ों को ये दिखा रहा है। तो इन सब के लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब हम चलते हैं, देखिएगा शुक्र के बारे में हमने बता दिया है आपके। देखिएगा शुक्र क्या है, अभी ये दिखा रहा है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, नया फैशन है, नई जो है गाड़ी है, नई टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा बृहस्पति से ज़्यादा उभर गया है, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में थोड़ा मानसिक परेशानियों को भी जन्म दे रहा है। और जो सुख है, चाहे परिवार का हो, दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का सुख है, उसमें कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। मंगल दोनों अच्छे हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक मछली का चिन्ह उभर रहा है, आगे जाके इसके बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आप करेंगे। शनि की स्थिति देखें तो बेवजह की चिंताएं या अचानक ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण तनाव ज़्यादा बना रहे, चीज़ों में अड़चनों का आना, विशेषकर नौकरी में प्रॉब्लम की स्थिति को ये दिखा रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया ये चीज़ें ठीक कर लेंगी, इस चीज़ के बारे में बता दिया है। बुध की स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही है, इसके परिणाम आपको बेहतरीन मिलेंगे। चंद्रमा के बारे में हमने पहले ही बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ प्रैक्टिकल रूप में आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।